वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी गुरु के वचनों की। गुरु कहता है नहीं हम जो है ना मर सकते हैं, नहीं हम जी सकते हैं। तो हमें जो है ना सत्संग में आकर गुरु हमें जीना सिखाएगा। जब तक हम सत्संग में जाएंगे तो हमारे ऊपर कृपा होगी। तो हमें जो है ना गुरु के वचनों पे चलना चाहिए। एक जो है ना अपना दिल साफ रखना चाहिए। हमने दिल में जो है ना दूसरों के लिए जगह रखी हुई है तो हम भगवान को रख ही नहीं सकते हैं। और दिल गंदा पड़ा हुआ है तो उसमें भगवान कहाँ से बैठेगा। जब एक कुत्ता भी होता है तो अपनी जगह साफ करके फिर बैठता है। तो हम लोगों को अपनी जगह साफ करके भगवान को रखना चाहिए। तो ये साखी उसी की है। भगवान कहते हैं कि आप लोग आते 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 आपके अंदर सब वचन जाएंगे, नहीं तो बहुत दुखी रहेंगे। एक आदमी था, वो भागता हुआ जा रहा था और रोता हुआ जा रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कर मेरे घर में आग लगी है, मेरे घर में आग लगी है। जब वो घर में जाने का उधर था और गया है दूसरी जगह मधुधर के पास, उधर लोगों ने कहा तुम्हारा घर इस तरफ है, तुम उधर क्यों जा रहे हो। उसने कहा कि मेरा घर तो उधर है, लेकिन मैं जो है ना कुआं खोदूंगा और उसमें पानी भरूंगा, तो जब जाके अपना घर को जो है ना मैं भिगोऊंगा ना, उसको पानी डालूंगा ना, तो मैं इसीलिए उधर जा रहा हूँ। तो कहते हैं गुरु तो आप लोग पहले ये गुरु की कमाई नहीं करते हैं और बाद में दुख आता है तो आप जो है ना दुखी हो जाते हैं। फिर हम लोग सत्संग में जाएंगे बाद में दुख को झील के। तो हमें गुरु कहता है पहले ऐसा कुआं खोदो, पहले पानी उसमें भर लो, जो दुख आए तो दुख जो है ना लगे ही नहीं। कहते हैं न तेरे सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं चलते चलते। तो और रुक जाएं तो फिर हम लोगों का वो व्यर्थ चला जाएगा। जन्म मानुष जन्म जो मिला है वो व्यर्थ चला जाएगा। तो हमें जो है ना सांसों के ऊपर कदर करनी, ये जीवन की ज्योति बुझ न जाए चलते चलते। तो हम लोगों को जो है ना अपने जीवन सफल करना है। हम गलत गलत चीज़ों में हो जाते हैं तो हमें जो है ना भगवान के ऊपर पूरा यकीन करके भरोसा करके और हमें रहना चाहिए। कहते हैं ना कि एक जो है ना बगैर बहुत ही गरीब आदमी था बेचारा, उसकी एक बेटी थी। तो बेटी को शादी करवानी थी, अब इनके पास पैसे नहीं थे। तो इसने सोचा एक मेरा सेठ है, वो मेरा दोस्त है, मैं जाके उससे बात करता हूँ और उसको कहता हूँ कि मुझे जो है ना कुछ पैसों की ज़रूरत है तो आप मुझे जो है ना दें। तो ये उन सेठ के पास गया, उनसे पैसे मांगे 50,000। तो इसने जो है ना 50,000 उसको दिए और ये 50,000 लेके और अपनी बेटी की शादी करवाई और शादी करके उनको अपने घर भेज दिया। फिर ये थोड़ा थोड़ा काम करने लगा कि मैं कमाऊँ। नहीं उसको दूसरा बेटा था ना कुछ, वो बाप और बेटी थे। तो उसने आस्ते आस्ते करके थोड़ा कमाया और ये उनको न घर था न कुछ। फिर ये मंदिर में जाके रहता था, लेकिन ये इतना रघुनाथ की पूजा करता था, उठते बैठते चलते सब कहता था जो भी करेगा मेरा रघुनाथ, जो भी करेगा मेरा रघुनाथ करेगा। सब सब रघुनाथ को इतना ये जो है ना वो करते थे। फिर एक दिन जो है ना ये इसको पास पैसे हुए, ये जाके उस सेठ को पैसे दिए। तो पैसे जब दिए उस सेठ की इतनी नियत बुरी हुई, उसने अपने कागज़ खाली उस पर लिख के पेपर और उसको दिया और कहा कि अब तुम्हारा मेरा हिसाब ख़त्म, आपने मुझे पैसे दे दिए और ये जो है ना कागज़ है। तो वो खाली कागज़ था, उसमें खाली जो है ना उस सेठ की जो है ना साइन थी। तो उसने कहा ठीक है, वो तो नहीं पढ़ा लिखा था, वो तो गरीब था, जाके उधर अपने मंदिर में रख दी जहाँ रहता था। ये भी रघुनाथ के साथ रहता था मंदिर में, रघुनाथ भी इनके साथ, क्योंकि हर वक्त वो उसी को याद करता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि वो जो पर्चा था जिसमें इसने 50 लाख दिए थे वो उसने बंदे ने वापस नहीं लिया। केवट राम था वो, उसने वापस नहीं लिया जो बेटी को शादी करवाई थी। वो उसने क्या बंदे ने कहा किया कि वो पर्चा जो है ना उसने फाइल में डाल के और रख दिया और उसने कहा कि ये पड़ा रहे। और कुछ अरसे के बाद जो है ना उसके दिल में दगा हुई और इसने सोचा कि मैं इसको जो है ना क्यों ना इससे पैसे निकालूं दोबारा से।
और उसने तो कहा उसको कि मुझे पैसे दो, मुझे नहीं दिए हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने पर्चा दिया है मुझे। कहता है दिखाओ पर्चा, मैंने कब वो पैसों का, नहीं मैंने, तुमने नहीं दिए हैं, ये वो इस तरह बोलता रहा। फिर उसने नहीं दिए पैसे, ज़ाहिर है उसने दे चुका था। तो उसने जो है ना, सेठ ने उसके ऊपर केस किया। केस करके और उसको जो है ना जेल, वो केस करके इसको जो है ना कोर्ट में इनको जाना पड़ा। दोनों जो है ना, एक दफ़ा जज ने बुलाया, ये दोनों गए, सुनवाई थी। तो जज ने पूछा केवटराम से, तो तुमने बेटी के लिए पैसे लिए थे? उसने कहा हाँ। कितने लिए थे? 50,000। तो तुमने उसको वापस किए? तो उसने कहा हाँ मैंने वापस किए हैं, तो मैंने उसको दे दिए हैं, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम जो है ना दे दिए हैं। तो फिर उससे सेठ से पूछा, वो सेठ बोलने लगा नहीं है, झूठ बोल रहा है, नहीं दिए हैं, ये करिए, तो मुझे जो है ना पैसे चाहिए ये। तो चलो वो सुनवाई उस दिन ख़त्म हो गई। फिर दूसरे दिन जो है ना सुनवाई थी। फिर दूसरे दिन जब वो आए तो उनको बोला कि तो मुझे बताओ कि पैसे तुमने वाकई इनसे लिए थे और नहीं दिए, ये सेठ तो यही बोल रहा है। तो उसने कहा कि नहीं सेठ झूठ बोल रहा है, मैंने जाके उसको पूरे पैसे दिए हैं। तो गुरु ने कहा देखो वो सच पे था और वो बिल्कुल रघुनाथ को हर चीज़ पे रखता था, तो उसके मुंह में कोई झूठ का कुछ भी नहीं था। और वो जो सेठ था वो थोड़ा थोड़ा झूठ भी बोल रहा था, तो उसमें शक्ल में दिखने में आ रहा था। तो उसने, जज ने बोला ठीक है, अब ऐसे करो, कोई उसी टाइम पे तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा आया जिसने देखा हो कि तुमने पैसे की लेन देन की है, ये कोई? तो कहते हैं नहीं, और तो कोई नहीं था, खाली रघुनाथ थे, तो और कोई नहीं था। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर ऐसे करते हैं, रघुनाथ को अगली पेशी में बुलाते हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं जो है ना रघुनाथ को बोलूँगा। तो वो तो कन कन में है, लेकिन मैं फिर भी उसको बोलूँगा, क्योंकि वो पूजा ही उसकी करता था, उनके वचनों पे चलता था। तो उसने कहा ठीक है। मैं गया ये अपने मंदिर, और सेठ भी चला गया। जब तीसरी 2 दिन के बाद सुनवाई थी, तो फिर जज ने बोला कि वो रघुनाथ आया है? तो उसने कहा नहीं, रघुनाथ तो अभी नहीं आया है, कहाँ है? लेकिन सेठ ने बोला नहीं, ये झूठ बोल रहा है ना, इसीलिए ऐसे बोल रहा है ये वो, और इसने मेरे पैसे लिए, मुझे हर हालत में चाहिए ये वो, और बहुत बोलने लगा। फिर सेठ ने कहा कि नहीं देगा तो मैं इसको फांसी पे चढ़ाऊंगा, मुझे पैसे चाहिए। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको जो है ना पैसे दिलवा के रहूँगा, जज ने बोला। तो फिर उसको बोला कि रघुनाथ आया, तो आया नहीं था। फिर जज ने ना उसको, अपने जो पुलिस वाले होते हैं ना, उसको कहा कि तुम जाके रघुनाथ को ये पर्चा दे दो। तो फिर ये उनके पुलिस वाला क्या पूछते पूछते कि कहाँ है रघुनाथ, कहाँ है? और रघुनाथ का कोई घर तो नहीं था, पर किसी एक बंदे ने बोला उधर जो है ना करीब में मंदिर है उसका। तो ये फिर पुलिस वाला उधर मंदिर में गया, तो अंदर दरवाज़ा खटकाया तो पुजारी निकला। पुजारी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा कि ये क्या रघुनाथ का मंदिर है? तो उसने कहा हाँ। तो कहते हैं ये कोर्ट से उसके लिए पर्चा आया है, उसको पेशी करनी है। तो फिर ये समझ गया कि ये तो जो है ना केवट राम के लिए ही जो है ना आया है पर्चा। उसने साइन करके दी, और ये पर्चा जाके उसने रघुनाथ के आगे, मंदिर में गुरु के आगे रख दिया, और कहा कि गुरु जी केवट राम बड़ी मुश्किल में है, आप उनको बचा लें, आपके लिए ये आया है पर्चा, आपको पेशी करनी है। आज तक की ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं है वो आए कि गुरु जाए और वो पेशी करे, लेकिन आपके लिए आए, क्योंकि वो सो रखता ही उसी भगवान के ऊपर था, तो इसको इसलिए जाना पड़ा। फिर दूसरे दिन पे जब ये गए तो सेठ भी उधर था, और ये केवट राम भी उधर था, जज भी था। फिर उन लोगों ने जो है ना ये पेशी की। तो ये पुलिस वाले जो थे उसने कहा हाजिर हो जाए सेठ जी। हाजिर हो गया।
हाजिर हो जाएं केवट राम, वो भी हो गया। फिर देखा तो अभी तक रघुनाथ नहीं आया। फिर उसने कहा रघुनाथ जी हाजिर हो जाओ कोर्ट में। फिर आस्ते आस्ते थोड़ी देर में वो एक बूढ़ा बाबा की तरह दाढ़ी थी और हाथ में लाठी थी, कुंडली गले में जो है न माला थी, और फिर ये आया। फिर जज साहब ने पूछा कि क्या जो है ना ये वाकई तुम्हारी से इसने पैसे लिए हैं, ये वो इसने आप उधर थे? तो उसने कहा जी जज साहब मैं उधर ही था, इसने पैसे दिए थे, पहले लिए थे फिर दिए थे, मैं उधर ही था, और इसके ऊपर कोई पैसा नहीं है। ये केवट राम सच्चा इंसान है और ये बहुत ही अच्छा इंसान है। तो ये जज साहब उसकी बात सुन के तो कहते हैं आपको कैसे पता कि इसने नहीं? कहते हैं कि जज साहब आप इसके घर में किसी को भेजें, फलाने कमरे में फलानी अलमारी है, उसमें एक फाइल पड़ी हुई है, उसमें 4 नंबर के पेज पे और इसका पर्चा पड़ा है जहाँ ये पैसे दे के आया था। उसने सेठ ने इसको दिया लेकिन इसने लिया नहीं, उसको भरोसा था तो उसने फाइल में डाल दी। कहते हैं दोबारा से मैं इससे ना पैसे लूँगा, तो आप जो है ना इनसे जो है ना वो घर से फाइल मंगवा लें। तो जब जज साहब का हुक्म हुआ उसने उनको बोला, फिर वो जो है ना फाइल लेकर आया और फाइल लेके जो है ना उसको जज साहब को दिखाई। और जब जज साहब देखा कि 4 नंबर पे ये परेशान हो गया कि फिर उधर ही जज साहब ने बोला कि तुम बरी हो गए हो केवट राम, और सेठ को जो है ना सजा है, तो 5 साल की सजा। तुमने झूठा इल्ज़ाम लगाया है इसके ऊपर, और तुम जो है ना तुम्हारी बात तो ये सही है, इनकी जो है ना पैसे नहीं थे। और फिर ये जो है ना रघुनाथ चला गया और फिर ये भी सेठ भी चला गया और ये भी चला गया, केवट राम भी चला गया। फिर जो है ना जज जल्दी जल्दी में कोर्ट कुर्सी पे रख के भागता बाहर निकला और कहने लगा कि जज साहब कि कहाँ है रघुनाथ, कहाँ गया? इसको शक हो गया ये तो कोई गुरु की बड़ी शक्ति थी जो आई थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया उसको। फिर वो पता किया इस केवट से, तो केवट ने बोला कि हाँ ये तो हर जगह है, कन कन में है, ये तो करीब ही है, हमारे इर्द गिर्द हैं। तो फिर और भी इसको जज को आ गया कि ये तो कोई भगवान था और मैं आरती करता रहा उसकी, ये मुझे अपना दर्शन इसने सामने से दिया और मैंने पहचाना नहीं उसको। फिर जो है ना मंदिर गया, उधर उसके झुक गया और पाँव पे और कहने लगा कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, भगवान मुझे माफ़ कर दो। फिर उसने उसको भगवान का उसको आशीर्वाद मिला। फिर उसने जो है ना रिजाइन दे दिया अपने उसमें जज की। कहते हैं कि मैं जो है ना ये जज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि मेरा गुरु मेरे पास आया है और मैं जो है ना उसको पहचान नहीं पाया। तो ये जो है ना परेशान हो गया। तो गुरु जो है ना इसको अपना आशीर्वाद दिया और ये एक संत बन गया, ये एक संत बन गया और बोलने लगा कि मैं गुरु को पहचान ही नहीं पाया, मैं कुर्सी पे जज बना के बैठा रहा और फिर भू नीचे खड़े होके मुझे समझाता रहा, मैं अपने फैसले करता रहा और गुरु जो है मुझे खड़े होके समझाते रहे। तो उससे फिर इसको वैराग मिला और ये जो है ना गुरु के कभी फिर मंदिर में नहीं गया दोबारा। उसको इतना शर्मिंदगी होती थी कि मैं जो है ना गुरु के मंदिर में जाऊं और मैंने क्या किया है गुरु के साथ। मैं वो खड़ा रहा और मैं बैठा रहा और मुझे समझाता रहा, मैं सुनता रहा, लोगों को फैसले करता रहा। मुझे ये मानुष जन्म नहीं सही लगता, तो इसने छोड़ के और वृंदावन में जाके और रहने लगा और कभी भी फिर गुरु के आगे आंख से आंख नहीं मिलाई रघुनाथ के सामने।
तो कहते हैं कि गुरु के वचनों पे चलेंगे तो देखो उसका भी केवट राम का भी सब उसने किया। तो हम लोग भी इसी तरह ही जो है ना गुरु का वचन मानेंगे तो हमारा भी काम सब वो ही करेगा। हम छोड़ दें उसके ऊपर, कर दें एक होत के हवाले। दूसरा ये था कि खुशी खुशी फिर हम जो है ना जिएंगे, नहीं तो दुखी होके जिएंगे। भगवान को जो प्यारी चीज़ हो हमें होती है, हम कितना उसको याद करते हैं। हमारे दिमाग हम हमेशा गुरु को ही रखें कि गुरु तू ही है, तू ही है। तो गुरु हमारे करीब ही है बिल्कुल। एक ऑफिसर था, वो ट्रेन में स्टेशन पे वो टिकटें निकालता था। तो टिकटें निकालता था तो एक दिन जो है ना ये सुबह को उठ के रोज जो है ना वो पढ़ता था रामायण। रामायण पढ़ के फिर सुबह को ऑफिस जाता था। एक दिन क्या हुआ कि ये बैठ गया और इसका दिमाग इतना सुन्न हो गया और गुरु ने ऐसा उसको किया कि ये रामायण पढ़ते पढ़ते इसको 5 बज गए, ये ड्यूटी पे भी नहीं गया। तो जब भी इसकी हुआ जैसे नशा राम का उतरा, कहते ना नशे में तो कुछ पता भी नहीं चलता है, तो कहाँ सो गए कहाँ उठे। इसको नशा नशा ऐसा लगा कि ये फिर जो है ना उठे ही नहीं। फिर 5 बजे के बाद जो है ना इसको जाग आई कि मैं क्या किया, मैंने ऑफिस नहीं किया और मैं तो ऑफिस मुझे जाना था, आज छुट्टी हो गई। लेकिन वो रामायण पढ़ने में उसको पता ही नहीं चला, वो नशा था। फिर ये दूसरे दिन पे जब ऑफिस गया तो उधर सब लोगों ने कहा कि तुम आ गए। फिर उसने कहा हाँ। फिर वो जाके अपनी सीट पे बैठा और बैठा, जब उसने फाइल खोली तो देखे कि उसकी साइन लगी हुई है उसमें। तो कहते मैं तो कल आया ही नहीं था, ये मेरी कहाँ से साइन है, मैं तो आया नहीं। दूसरे दोस्तों से पूछने लगा कि मैं तो आया ही नहीं हूँ। तो उन लोगों ने कहा नहीं आप आए थे, तुमने साइन की थी, हम लोगों ने तुम्हें हाथ मिलाया था, बातें चीतें हुई थी, हमने लंच साथ में किया था सबने, और तुम आए थे, कैसे भूल गए हो कि नहीं आए थे। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं आया था, मैं ऐसे रामायण पढ़ा था और मैं पढ़ते पढ़ते मुझे पता ही नहीं चला, उसके नशे में मैं 5 बज गए। फिर ऑफिस का टाइम तो बंद होने वाला था तो मैं फिर नहीं आया। तो उसने कहा नहीं नहीं आप आए थे। अब फिर इसने सोचा कि मेरा भगवान, मेरा राम, मेरा कृष्ण खुद गया है, मेरी ड्यूटी दी है कि मैं जाता हूँ, इनकी छुट्टी न हो, और जाके उसने उसकी ड्यूटी दी है। कहते हैं कि फिर उनके हाथ चूमने लगे, सब पैर पड़ने लगे, तुम नहीं आए थे, तुम्हारी जगह पे भगवान आया था, तुम भगवान आया था। तो कहते हैं देखो बंदा भगवान के ऊपर रखता है ना तो भगवान उनके सब काम करते हैं। तो हमें भी जो है ना गुरु के ऊपर पूरा विश्वास रख के उस वचन, वो कभी हमें धोखा, दूसरे लोग धोखा देंगे, भगवान तो हमें अपना बनाता है, भगवान तो हमें प्यार करता है, भगवान ने तो हमें जीवन दिया है, भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, हमें तो कुछ नहीं लिया है, उनकी चीज़ें हैं सब उसी की दी हुई हैं। अगर ताकत हिम्मत ना हो तो कहाँ हमें मिलेंगे। ये भी भगवान की शक्तियाँ हैं जो हमें जो है ना करवाती हैं। तो हम सत्संग में आएंगे और वचन पे महानता करेंगे तो भगवान हमें जो है ना सब कुछ देगा। हम सत्संग में आएंगे, कृपा होगी हमारी। तो वाहिगुरु, जय श्री राम।